हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। और झारखंड पुलिस की वैकेंसी को लेकर लगातार छात्र परेशानी में हैं। और मैं लगातार आप सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियोस बना रहा था कि झारखंड पुलिस की वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। और मैंने संभावित महीना आपको मई लास्ट बताया है, ठीक है, कि वैकेंसी आ सकती है। और बातें जिस तरह से चल रही हैं तो निश्चित रूप से वो मई लास्ट तक जो है वो अंतिम सप्ताह के पहले भी वैकेंसी आ सकती है। क्योंकि मामला जो है वो थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। सुप्रीम कोर्ट में झारखंड कांस्टेबल 2015 में जो वैकेंसी आई थी, उन लड़कों के द्वारा केस फाइल किया गया था और उसमें ये बहस और ये बातें निकल कर आ रही हैं कि 2023 में जो वैकेंसी निकल कर आई थी 4,919 पदों पर, उसको झारखंड सरकार के ऑफिसर्स ऑन गोइंग बता रहे हैं। जबकि आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि झारखंड में अभी कोई भी वैकेंसी ऑन गोइंग जिला पुलिस की नहीं है। इस वैकेंसी को पूर्ण रूपेण रद्द कर दिया गया था 2025 में। लेकिन वहाँ ऑफिसर जो है वो झूठ बोल रहे हैं और उस झूठ को सच साबित करने के लिए निश्चित रूप से जेएसएससी के ऑफिसर्स जो है वो न्यू वैकेंसी हो सकता है कि मई 19 के पहले भी दे दे, क्योंकि 19 तारीख का अगला डेट लगा है। और हो सकता है कि उसके पहले भी रिलीज़ कर सकती है। अगर नहीं करता है, सुनिए, अगर अगर नहीं करता है तो मई लास्ट तक जो है इसकी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है कि वैकेंसीज आ जाएगी। थोड़ी इसमें बाध्यता है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है और उसमें रुकावट है। तो इसीलिए जो है वो बहाली नहीं आ रही है। सीटों की संख्या का जिक्र मैंने कर दिया था आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष। यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें प्रिंट मीडिया में भी निकल कर आई कि 7 साल से नियुक्ति नहीं, नतीजा 1 लाख लोगों की सुरक्षा पर मात्र 151 पुलिसकर्मी। ये दरोगा की भर्ती का बात था। और इसका भी 9 साल हो गया है, 7 साल नहीं। इसमें आप देखेंगे गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में 29.75% जो है वो पद रिक्त है। और प्रिंट मीडिया ने 8,336 पदों पर गृह विभाग में जो है वो खाली पद बताया था, जबकि ये गलत डाटा है। मैं 101% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि ये डाटा गलत है। इसमें करीब करीब 18,000 के आसपास जो है वो सीटें रिक्त हैं, ठीक है। लेकिन ये डाटा दिखाया गया है। खैर चलिए, संभवतः वैकेंसी जो है वो आपको क्लियर मैं कर दे रहा हूँ कि सीटों की संख्या 8,000 से 10,000 के बीच आने जा रहा है। और ये जो 4,919 पदों पर वैकेंसी थी, इसको पूर्ण रूपेण रद्द कर दिया गया है। इस पर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट आप सभी विद्यार्थियों को जानने की आवश्यकता ये है कि आखिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसको थोड़ा समझिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में पहला स्टेज जो है वो आपका क्या है, फिजिकल। फिजिकल में क्या होगा, आपका 1600 मीटर का रनिंग होगा, मेल के लिए 6 मिनट में और फीमेल के लिए 10 मिनट में, ठीक है। इसके बाद आपके OMR बेस्ड एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। तो आपको जो है इस और अब ध्यान देने की आवश्यकता है, फिजिकल पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि फिजिकल जो है वो काफ़ी टफ होता है। और 1600 मीटर का रनिंग करने के लिए आपके पास कम से कम 4 से 5 महीने होने चाहिए उसको प्रैक्टिस करने के लिए। तो प्रैक्टिस में आप सभी विद्यार्थी अभी से लग जाइए। इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता आपको नहीं है कि वैकेंसी आएगी कब, क्योंकि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ना हमारे हाथ में है, ना ही झारखंड के किसी अन्य जो है वो लोगों के हाथ में है। आम पब्लिक के हाथ में कुछ भी नहीं है। यहाँ जो कुर्सी पर बैठे हुए महानुभाव हैं, उनके हाथों पर आपकी जो है वो ज़िंदगी है। वो अगर चाहेंगे तो भर्ती देंगे, नहीं चाहेंगे तो आप लड़के झारखंड में भर्ती ले नहीं सकते, क्योंकि आपके पास ऐसे ऐसे धारा लगाकर आप पर FIR कर दिया जाएगा कि आप जो है वो कोर्ट के चक्कर लगाते रह जाओगे। और विद्यार्थियों की भी सबसे बड़ी डिमेरिट्स ये है कि विद्यार्थियों में यूनिटी नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो विद्यार्थी आपके साथ नहीं आएंगे। तो उस स्थिति में आपको एक ही चीज़ करना है, वो है इंतज़ार, ठीक है। और इसीलिए मैंने बताया कि मई लास्ट तक जो है आप सभी इंतज़ार अभी फ़िलहाल करिए। संभावना ये बन रही है कि मई लास्ट तक जो है वैकेंसी आपको झारखंड पुलिस की देखने को मिलेगी। जिस तरह से चीज़ें निकल कर आ रही हैं और बातें 8,336 पदों पर हुई थी, आप लोगों को पता होगा। इसके बाद इस वैकेंसी को भी कैंसिल किया गया। कुल मिलाकर सीटों की संख्या अब बढ़कर आएगी, क्योंकि वैकेंसी जो है वो 2015 के बाद सीधा 2026 में आ रहा है। इतना लंबा समय अंतर के बाद अगर वैकेंसी आ रही है तो निश्चित रूप से वैकेंसी बढ़कर आएगी और अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। एज रिलैक्सेशन आप सभी विद्यार्थियों को दिया जाएगा, इसके लिए निश्चित रहिएगा। मैक्सिमम एज का काउंट 2019 किया जाएगा, ठीक है। 2019 तक अगर आपका मैक्सिमम 25 साल है तो आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों को एज को लेकर परेशान नहीं होना है, ठीक है।
सीटों की संख्या का जिक्र मैंने कर दिया। एज में रिलैक्सेशन आपको मिलने जा रहा है। वैकेंसी, अपकमिंग वैकेंसी संभावित महीना मई लास्ट है। रीज़न क्या है ये भी मैंने बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रहे हैं उसमें सरकार के ऑफिसर्स के द्वारा बिना जानकारी के वहाँ चले जाना और अपडेट सही नहीं रहने के कारण जजेज के सामने ये कहना कि 2023 की वैकेंसी को रद्द नहीं किया गया है, जबकि सरासर गलत है। तो उस बात को सच साबित करने के लिए हो सकता है ऑनगोइंग वैकेंसी दिखाने के लिए नई वैकेंसी रिलीज़ कर दे विज्ञापन संख्या के साथ। तो उस समय जो है वो आप सभी विद्यार्थियों को वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण ये है, आप सभी विद्यार्थियों थोड़ा याद दीजिएगा कि आपके पड़ोसी राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, सभी राज्यों में 2015 के बाद करीब करीब 5 से 6 विज्ञापन संख्या में भर्ती आ चुका है, जिसमें सीटों की संख्या हर बार 20,000 से प्लस इन सभी राज्यों में रहा है। लेकिन एक इकलौता राज्य झारखंड है जहाँ 2015 के बाद से वैकेंसी ही नहीं आई। तो आप समझ सकते हैं क्या दुर्दशा यहाँ के विद्यार्थियों की है। लेकिन विद्यार्थी भी परेशान हैं, अपनी बातों को सही जगह रख नहीं पाते। ठीक है। और मैं साफ तौर पर कहूँगा कि यहाँ के विद्यार्थियों में यूनिटी नहीं है, घर बैठे सब कुछ करना चाहते हैं, तो इस तरह से होता नहीं है। तो इंतज़ार करिए, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, फील्ड में नहीं उतरेंगे तो मेहनत का इंतज़ार करनी पड़ेगी आपको। वैकेंसी जब सरकार देगी इच्छा अनुसार, तब आपको जो है वो देखना पड़ेगा। तो इंतज़ार करिए, और अब साल भर इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ महीने अब उनको इंतज़ार करनी है आपको वैकेंसी को लेके, तो इंतजार करिए। बाकी चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया।